आज मेरे पास एक यूनिक लैपटॉप आया है एमआई का i5 थर्ड जनरेशन, जो लेटेस्ट है अभी। कस्टमर का कहना है अंडर वारंटी है, बट उसे सर्विस सेंटर में नहीं दिखाना है, मुझे दिखाना है। तो मैं आपको ये दिखा दूँ। प्रॉब्लम इसमें जो है पावर नहीं आ रहा है। यहाँ की जो कीबोर्ड की लाइट जो है, जो पावर बटन की जो लाइट है वो ऑन नहीं हो रही है, मतलब पावर नहीं आ रहा है। ये मैंने चार्जर लगाया हूँ। चार्जर लगाने के बाद यहाँ आप देख सकते हैं, यहाँ पर एम्पियर बढ़ रहा है हल्का सा पावर बटन दबाने के बाद, लेकिन यहाँ पर कोई लाइट नहीं आ रही है और प्रॉपर ऑन नहीं हो रहा है। सप्लाई जो है वो पहुँच नहीं रहा है। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं, ज़ीरो दिखा रहा है। जैसे मैं पावर बटन दबाता हूँ 27 29 तक पहुँचता है। इस कुछ सेकंड रहने के बाद ये वापस ऑफ हो जाता है। ठीक है, प्रॉब्लम जो है इसमें पावर नहीं आ रहा है। तो इसे हम अभी चेक करते हैं, इसको खोलते हैं और फिर देखते हैं इसमें इशू क्या है। आपको फिर से दिखा देता है एक बार। बैटरी जो है डिस्कनेक्ट कर दूं। ठीक है, बैटरी डिस्कनेक्ट कर दिया हूँ। और सबसे पहले काम कीजिए, बैटरी डिस्कनेक्ट करने के बाद 15 सेकंड तक दबा के रखिए। और अगर ऑन होता है तो अच्छी बात है, नहीं तो बोर्ड में इशू रहेगा। तो उसकी ज़रूरत नहीं मुझे, क्योंकि मुझे पता है इसमें प्रॉब्लम है। आप यहाँ देख सकते हैं सेम कंडीशन है, 27 पे जा रहा है और उसके बाद ये फिर लो होके वापस 27 तक पहुँच रहा है, फिर ऑफ हो जा रहा है। तो इसमें जो प्रॉब्लम है 19 सेक्शन जो है वो शायद ओके रहेगा। जो हमारा 19 वोल्ट होता है, 19 विंड सेक्शन जो है वो ओके रहेगा। आपको कोई कैपेसिटर, इसमें विंड सेक्शन का जो कैपेसिटर है वो मैं चेक करा देता हूँ आपको। जैसे कि आप यहाँ विंड सेक्शन का जो कैपेसिटर आप यहाँ पे अगर देखें तो ये कैपेसिटर है। ठीक है, एक तरफ 19 वोल्ट रहता है, एक तरफ ग्राउंड रहता है। कैपेसिटर से जॉइंट है। ठीक है, ये जो आप कैपेसिटर देख रहे हैं ये वाला, तो शॉर्टिंग तो शायद नहीं रहेगी। फिर मैं आपको दिखा दूँ। ये देखिए, कैपेसिटर को शॉर्ट किया यहाँ पे दिखाइए। ये कैपेसिटर को टच किया हूँ यहाँ पर इस वाले, और वहाँ पे दिखाइए, वहाँ पे देखिए ohms जो है बराबर है, 0 नहीं है, मतलब 19 वोल्ट ओके है और 19 वोल्ट का सप्लाई सारी जगह पहुँच रहा है। तो अब हम एक काम करेंगे, इसको फ्लैप ओके कर ओपन करके पावर लगाएंगे और देखेंगे कौन से कोयल पे वोल्टेज बन रहा है। तो सबसे पहले इसको वोल्टेज रेंज पे सेट कर दूं, और ये मेरा पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है। तो आप यहाँ अगर आप देखें तो यहाँ पे आप यहाँ देखिए, इस कैपेसिटर पे टच करो, 19 वोल्ट आ रहा है, मीन्स 19 वोल्ट ओके है। ठीक है, हमारा जो इस पे तो नहीं आएगा, नहीं 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 नहीं। ठीक है, यहाँ पे वोल्टेज जो हमारा 3 वोल्ट और 5 वोल्ट जो है यहाँ पे कब बनेगा, यहाँ पे पावर बटन दबाने के बाद 3 वोल्ट और 5 वोल्ट जो है वो बनेगा। ठीक है, पावर बटन दबाने के बाद बनेगा। तो अगर से मैं पावर बटन दबाता हूँ तो यहाँ पे एम्पियर थोड़ा बढ़ गया है, और यहाँ पे मैं चेक करूँ, ये देखिए पावर बटन दबाने के बाद सडनली ऑफ हो जा रहा है। आप यहाँ अगर चेक करें, अब देखिए थोड़ा दूर से दिखाइए, वहाँ पे सब आना चाहिए। ठीक है, ये देखिए, ये कोयल पे रखा हूँ 3 वोल्ट के कोयल पे, और यहाँ पावर बटन दबाया, यहाँ एम्पियर बढ़ा, और यहाँ पे वोल्टेज चेक कर लीजिए। यहाँ पे वोल्टेज ग्राउंड नहीं मिल रहा, इसको ऐसा रखना पड़ेगा। ग्राउंड कहाँ से इसको
यहाँ से फ्रॉम देता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, ये देखिए यहाँ एम्पियर बढ़ा थोड़ा सा, यहाँ 3 वोल्ट आ गया, ठीक है, 3 वोल्ट आ गया है। और यहाँ पे ये हमारा वो है, यहाँ पे 5 वोल्ट होना चाहिए। पावर बटन दबाया, 1 वोल्ट भी बन रहा है, ठीक है, 1.0, मतलब वोल्टेजेस जो है वो बन रहे। 5 वोल्ट भी ओके है, 5 वोल्ट शायद ये होगा, ठीक है। 5 वोल्ट जो है मैं एक बार वापस चेक करा दूँ। 5 वोल्ट यहाँ, ठीक है, जैसे मैं बोला 5 वोल्ट ही है, तो 5 वोल्ट भी है, 3 वोल्ट है, 1 वोल्ट है, स्टैंड अपना ऑलवेज पावर जो है ओके है, ठीक है। तो यहाँ से हम एक काम करेंगे। सबसे पहले मैंने इस प्रॉब्लम और सेम यही लैपटॉप जो है नो पावर केस में मैंने जो काम किया हूँ वो अभी बताता हूँ आपको, कि उसमें सेम इशू था। 3 लैपटॉप जो आए कंटिन्यूसली सेम इशू था। इसमें जो है ये लैपटॉप के अंदर कॉमन प्रॉब्लम है, वो जो प्रॉब्लम है वो है बायोस का। आप समझे, बायोस का प्रॉब्लम है। इसी तरह से मैंने 3 लैपटॉप बनाया हूँ, सेम लैपटॉप सेम मॉडल नंबर, इसमें सेम इशू आ रहा है। ये बेसिक नॉर्मल प्रॉब्लम है इस लैपटॉप का, ठीक है। तो सबसे पहले हम ये बायोस को मारेंगे, ठीक है। बायोस मार के पहले देखेंगे, ओके। अगर बायोस से हो जाता है तो वेल एंड गुड, नहीं तो फिर हम आगे भी चेक करेंगे। आप देख सकते हैं मैं लाइव बता रहा हूँ। तो इस रेस्ट लगाए हल्का सा, इसको निकालेंगे। ठीक है, ये जो हमारे बायोस है, बायोस ऐसी है, तो इसको मैं अभी प्रोग्राम करता हूँ। प्रोग्राम करने के बाद मैं इसमें लगाऊंगा, ठीक है। इसको अभी हम प्रोग्राम करेंगे। जैसे कि मैंने ये प्रोग्राम कर दिया हूँ, ठीक है। प्रोग्राम मैंने बायोस को कर दिया हूँ। अगर से आप चाहते हैं कि बायोस प्रोग्राम कैसे होता है, उसका पूरा फुल ट्यूटोरियल बताइए, तो आप कमेंट कीजिए, मैं आपको ट्यूटोरियल दिखा दूंगा। बायोस मशीन से लेकर कितनी तक आती है मशीन, और कहाँ मिलेगी, और कैसे बायोस मारा जाएगा, और कितने टाइप्स के मशीन होते हैं, मैं सारी चीज़ें उस ट्यूटोरियल में बता दूंगा। लेकिन आपको कमेंट करना पड़ेगा और सब्सक्राइब करना पड़ेगा मेरे चैनल को, ठीक है। तो थोड़ा नज़दीक लीजिए, नज़दीक दिखाइए। ये मैंने बायोस लगा दिया हूँ, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने बायोस प्रोग्राम करके लगा दिया हूँ। इसमें जो इसको थोड़ा ठंडा होने देंगे। ठीक है, अब ये मैं चार्जर लगा रहा हूँ। चार्जर बाद में क्या, आप यहाँ देख सकते हैं लैपटॉप जो है वो ऑन हो चुका है। देखिए एम्पियर बढ़ गया है। अब देखिए एक बायोस को ऐसे पावर नहीं आ रहा था लैपटॉप में, लैपटॉप जो ऑन नहीं हो रहा था। यहाँ पे देख सकते हैं कि लैपटॉप जो है पावर ले चुका है, और शायद से डिस्प्ले भी आ गया होगा। ये देखिए डिस्प्ले भी आ गया है, आप यहाँ देख सकते हैं MI लिख कर आ गया, ठीक है। प्रॉब्लम कॉमन है इस लैपटॉप में,
ये जो प्रॉब्लम है ये कॉमन है। इसमें सबसे पहले आप कुछ मत कीजिए, सबसे पहले आप बायोस मारिए, वोल्टेज 3 वोल्ट 5 वोल्ट 19 वोल्ट और कहीं शॉर्टिंग या फिज़िकल डैमेज नहीं है तो आप सबसे पहले बायोस मारिए, बायोस के बाद ही सारी चीज़ें चेक कीजिए, क्योंकि इस लैपटॉप में ज़्यादातर प्रॉब्लम है बायोस का। ठीक है, अब हम इसको पैक करेंगे। आप यहाँ देख सकते हैं लाइट आ चुकी है। ठीक है, पहले लाइट नहीं आ रही थी और लैपटॉप भी ऑन हो गया है। ठीक है दोस्तों, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। ऐसी इन्फॉर्मेशन वाली वीडियो मैं इस चैनल पर लाते रहूँगा। आप देख सकते हैं मैं 2 साल से डाल रहा हूँ लेकिन कोई सब्सक्राइबर नहीं, 300 सब्सक्राइबर है। सपोर्ट कीजिए। ठीक है, ओके, बाय बाय।